हेलो नीट एस्पिरेंट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एमसीक्यू सीरीज में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बेटा, इसमें एनसीईआरटी की जो हिडन लाइंस है, इससे हमने एमसीक्यू बनाया है और ये री नीट एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आप इसको पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन को हम आसानी से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एमसीक्यूज और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। The neuron receives signal from a sensory organ and transmit the impulse via the dorsal nerve root into the CNS. The neuron then carries signal from CNS to। बेटा यहाँ पे देखो, जब जैसे भी रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, वहां रिसेप्टर ऑर्गन या सेंस ऑर्गन से इम्पल्स अफरेंट फाइबर के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में जाता है, और फिर इफेक्टर इफरेंट फाइबर के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन यानी मसल्स या ग्लैंड में पहुंचता है। तो इस हिसाब से अगर ये पूरा पाथ देखें तो करेक्ट आंसर इसमें वन दिख रहा है, वन होना चाहिए। बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When you are watching a horrible movie and you notice your heart is beating fast and mouth is dry, it happen बेटा, जब आपकी डर की कंडीशन होती है तो एस फॉर सिंथेटिक, या आप ऐसे देख लो, जब भी एस फॉर स्नेक याद कर लो, स्नेक को देखोगे तो आपके अंदर जो फीलिंग आने लगेगी वो सब कुछ सिंथेटिक एक्टिविटी होगा। जैसे प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा, और सांस तेज चलने लगेगी, हेयर खड़े हो जाएंगे, ये मुंह सूख जाएगा, पेरिस्टल्सिस बंद हो जाएगी। तो ये सारा सिंथेटिक एक्टिविटी होगा। और डर की कंडीशन में सिंथेटिक एक्टिविटी होता है, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो इसमें करेक्ट आंसर देखो बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person entering an empty room suddenly find a snake right in front and opening the door. Which of the following is likely to happen is a neurohormonal control mechanism? बेटा अभी हमने बताया एज फॉर स्नेक, एज फॉर सिंथेटिक। जैसे स्नेक देखोगे सिंथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, और सिंथेटिक के फाइबर जो होते हैं एड्रीनर्जिक फाइबर होते हैं, यानी कि अगर एड्रेलिन एड्रेलिन सिक्रीट होना शुरू होता है जो ऐसे फाइबर को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सिंथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रीनल मिडला। बेटा एपिनेफ्रिन को एड्रेलिन कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेलिन कहते हैं, जो कि एड्रीनल मिडला से निकलता है। तो करेक्ट आंसर बेटा थ्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ टाइप ऑफ न्यूरॉन विद इट्स लोकेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा, यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाया जाता है, बताए थे। बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है ये बेटा रेटिना ऑफ आई में होता है, कॉर्निया में नहीं होता है। और थर्ड जो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। अब ऐसा ऑप्शन बेटा अगर हम देखें थर्ड वाले में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर थर्ड। बेटा ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने बनाया, हिडन लाइन से, इसीलिए एनसीईआरटी का पेज नंबर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का दे दिया है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के समय क्या होता है कि सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम बाहर से एक्सोप्लाज्म के अंदर इंटर करता है। तो सोडियम मूव इनटू एक्सोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होना चाहिए, बाहर से सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर की तरफ आता है। तो करेक्ट आंसर वन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑकर बिकॉज। बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्यों है? चार्ज के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि उस समय सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है, सोडियम गेटेड चैनल बंद होते हैं, सोडियम बाहर की तरफ रहता है, पोटेशियम अंदर की तरफ, और उस समय पोटेशियम की परमिलिटी रहती है, पोटेशियम अंदर की तरफ आता रहता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, इससे कोई मतलब नहीं है। द एक्शन पोटेंशियल डिप्लीट ट्रांसमिट सब्सटेंस, बेटा ये भी नहीं होगा। ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द सेल, अभी हमने बताया कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज होता है जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होते हैं। तो करेक्ट आंसर बेटा होगा थर्ड। द पोलरिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज रिवर्स। बेटा नॉर्मल जो पोलराइज स्टेट की रिवर्स पोलरिटी कब हो जाती है? जब आप एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, यानी जब कोई स्टिमुलस देते हो, उस समय क्या होता है कि पॉजिटिव जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, और जो निगेटिव वाले चार्ज है बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये कंडीशन तब होती है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। व्हेन देयर इज द नर्व इंपल्स एट द साइट, ये भी सही है। एंड द मेम्ब्रेन इज सेट टू बी डीपोलराइज, बेटा एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज के समय ही डेवलप होती है। तो ये ऑल द स्टेटमेंट सही है, इसमें करेक्ट आंसर फोर होगा। सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
An axon has four terminal end connected with the dendrite of four different neuron. It nerve impulse will बेटा अगर देखो डेंड्राइट जो होता है वो अगर चार डेंड्राइट में मैसेज सेंड कर रहा है तो सब में बराबर सेंड करेगा। आप इस तरह की सर्किट वाला क्वेश्चन जो है आप इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी कर चुके हैं। तो वहां पे आप देखते पोटेंशियल सब पे बराबर जनरेट होता है, सेम उसी तरह का यहाँ भी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बराबर ट्रांसमिट करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा वीक वीक ड्यू टू ये नहीं हो सकता, ट्रेवल इन ऑल फोर न्यूरॉन विद द इक्वल स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर बेटा टू होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह बेटा ये पहले ठीक है। ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। बेटा एक्शन पोटेंशियल क्यों होता है? इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। सोडियम आयन जो होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड से इंट्रासोलर आते हैं, यानी इन फ्लक्स ऑफ 3 Na प्लस होता है और ई फ्लक्स ऑफ 2K प्लस होता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है इसमें। तो इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Electrical current can flow directly from one neuron into another across the synapse. Which statement are correct? अब पहला ऑप्शन है कि impulse transmission across an electrical synapse is always faster than chemical synapse. बिल्कुल सही है बेटा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इम्पल्स जंप करते हुए जाती है साल्टेटिव प्रोपगेशन की तरह, क्योंकि वहां पे बहुत नैरो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, आसानी से जंप कर जाती है, फास्टर स्पीड होता है। दूसरा कह रहा है केमिकल सिनेप्स इज फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, केमिकल स्नैप्स स्लोअर होता है और इलेक्ट्रिकल स्नैप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। बेटा बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन भी है ये। और इलेक्ट्रिकल स्नैप जो होता है रेयरली फायर। तो पहला और तीसरा वाला सही है, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर फोर होगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electrical charge? तो बेटा देखो जब नर्व ट्रांसमिशन होता है तो पहले अगर पोलराइज स्टेट की बात की जाए तो पहले इनर सरफेस पे माइनस चार्ज होता है। आपको पता है कि एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, फिर जब एक्शन पोटेंशियल होता है यानी कि डीपोलराइज कंडीशन, तब सोडियम अंदर आ जाते हैं और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फिर वापस रिपोलराइजेशन के समय फिर जो है अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पहले निगेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा, देन अगेन निगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा टू होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a nerve, if sodium pump is blocked, which of the following most likely to happen? बेटा सोडियम पंप ही ब्लॉक हो गया है, मतलब सोडियम पंप काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटा सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और खूब ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ इनफ्लक्स होने लगेगा, यानी एक्सोप्लाज्म के अंदर खूब ज्यादा सोडियम आने लगेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है Na प्लस एंड K प्लस विल डिक्रीज इंक्रीज आउटसाइड ऑफ द सेल, गलत है। Na outside the nerve will increase, Na inside the nerve will be increase। थर्ड होना चाहिए बेटा। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Mark the correct statement. Electrical synapses are more common in our neural system than chemical synapse। बेटा गलत है, इलेक्ट्रिकल वाले रेयर होते हैं। The new potential in postsynaptic neuron may be either excitatory or inhibitory। बिल्कुल सही है बेटा। जो नया पोटेंशियल जनरेट होगा वो डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर पे कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रहा है एक्साइटेटरी वाला, तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसी तरह से अगर इनहिबिटरी वाला तो इनहिबिटरी होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें बेटा टू वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है। थर्ड भी देख लिया जाए। हाइपोथैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। बेटा गलत है, एनसीईआरटी की लाइन है। आप जानते हैं थैलेमस को कहा गया है कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसर एंड मोटर मोटर सिग्नलिंग होता है, और इसको रिले सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो ये गलत है। फिर कह रहा द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड कॉर्पोरा बाइजिग। बाइजिग बनाना बेटा ये भी गलत है, ये कॉर्पस कैलोजम होता है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर टू होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर, वाटर बैलेंस? बेटा सभी को पता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ये सारे फंक्शन। तो फर्स्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन द लिम्बिक सिस्टम? बेटा लिम्बिक सिस्टम में इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी होता है, अमिगडाला न्यूक्लियस भी होता है जो आलमंड शेप के होते हैं, और हिप्पोकैम्पल लोब होते हैं। ये तीनों मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑल द अबव होना चाहिए, और बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर फोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा पहला कह रहा है द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम। बेटा सही है, सेरेब्रम को ही मोस्ट डेवलप पार्ट कहा जाता है।
The pitch of sound in the human ear is determined by the spot of cochlear coil stimulated. बिल्कुल सही बेटा। उसके अंदर जो कॉकलिया होता है वो किस तरह से स्टिमुलेट कर रहा है इस पे डिपेंड करता है साउंड की पिच। तो ये भी लाइन सही दिख रही है। द पार्ट ऑफ CNS दैट एक्ट एज द मास्टर क्लॉक इज अमिगडाला। बेटा ये गलत है। मास्टर क्लॉक की अगर बात की जाए तो आप हाइपोथैलेमस को कह सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी का एक तरह से आप कह सकते हैं मास्टर पार्ट है जो बॉडी के मेजर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। देखते हैं आंसर। बिल्कुल सही बेटा, थर्ड वाला गलत है। अमिगडाला की जगह हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम भी हो सकता था, बट अमिगडाला नहीं होगा। विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। बेटा मस्कुलर इनवॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए ध्यान रखना बेटा सेरिबेलम होता है, और अगर यही वॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहता तो सेरेब्रम हो जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेरिबेलम होगा, फोर्थ आंसर। और इसीलिए सेरिबेलम को गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी भी कहते हैं या बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर फोर हो गया। The association area are responsible for function like। बेटा एसोसिएशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। तो बेटा ध्यान रखना ये एसोसिएशन एरिया नाइदर सेंसरी नॉर मोटर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल द अबव हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन की बात की जाए जिसमें मेडुला आते हैं, पॉन्स आता है, सेरिबेलम आता है। हाइंड ब्रेन में गैस्ट्रिक सिक्रीशन करेगा, मेडुला कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस करेगा, रिस्पायरेशन करेगा। इसके अलावा ग्लैंड सिक्रीशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सारे एक्टिविटी यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर सेकंड दिख रहा है। सीधा सीधा ऑप्शन में करेक्ट होना चाहिए सेकंड। बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। which term is not correctly matched with its feature। अब कह रहा है कि efferent neuron carries signal from CNS to effector। बेटा सही है, CNS से effector तक ले जाता है। Axon terminal possess neurotransmitter containing vesicle, ये भी सही है। Limbic system regulate emotional reaction and motivation। और कह रहा है association area present in cerebellum and responsible for memory and communication। बेटा देखो बहुत ही स्लाइटली यहाँ पे एक छोटा सा गलती है जिससे आप अक्सर स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत कर देते। यहाँ सेरिबेलम नहीं बेटा सेरेब्रम होना चाहिए था। एसोसिएशन एरिया सेरेब्रम में होता है, तो यही सही से मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर फोर होगा, बाकी सब सही है। तो करेक्ट आंसर फोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following structure or region is incorrectly paired with its function? Medulla oblongata control respiration, cardiovascular reflex, बिल्कुल सही है। Limbic system consists of fiber tracts and interconnect the different region of brain control movement। बेटा ये गलत है। ऐसा बेटा इस तरह से जो ये डिफरेंट टाइप के पेडेंकल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, लिम्बिक सिस्टम नहीं कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिख रहा है। वैसे थर्ड देख लिया जाए, कॉर्पस कैलोजम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सही है। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। तो बेटा सीधा सा इसमें करेक्ट आंसर सेकंड होगा, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम ये कनेक्ट नहीं करता है। लिम्बिक सिस्टम आपको पता है कि सेरेब्रम, अमिगडेला और साथ ही साथ हिप्पोकैम्पल लोब बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें टू हो गया। Select the incorrect statement regarding synapse। Synapse के लिए electrical current can flow directly from one neuron into the other across electrical synapse, बिल्कुल सही है। Chemical synapse use neurotransmitter, ये भी सही है। Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than electrical synapse। बेटा ये गलत है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होते हैं उसमें फास्टर होता है, केमिकल सिनेप्स में स्लोअर होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो ये लाइन सही है, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड होगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर। बेटा इसके लिए बताए थे लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस है, तो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ए माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब पहला ऑप्शन है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एक्सॉन, बिल्कुल सही है। एक्सॉन के ही चारों तरफ माइलिन शीथ होती है। इट अलाउ रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, बेटा ये भी सही है।
इट अलाउज स्लो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बेटा ये नहीं हो सकता, स्लो कंडक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये साल्टेटरी प्रोपोगेशन कराते हैं, इससे 20 टाइम स्पीड बढ़ जाती है। और कह रहा इट हैज नोड ऑफ रेनवियर, तो ये भी सही है। नोड ऑफ रेनवियर गैप को कहते हैं, जो कि मार्लिन सीज में होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर दो होगा। इसमें बेटा देखो थर्ड वाला नहीं है, तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 4 होना चाहिए, थर्ड। तो थर्ड बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following statement are correct? Function of organ system must be coordinated to maintain homeostasis, बिल्कुल सही है। Vertebrate has more developed nervous system, ये भी सही है। Cell body contain Nissel's granule, बिल्कुल सही है बेटा। डेंड्राइट में भी होता है, सेल बॉडी में भी होता है। Axon is a long fiber whose distal end is branch, बिल्कुल सही है बेटा। Synaptic knob possess neurotransmitter contains synaptic cycle, तो बेटा इसमें ऑल सारे जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं सब सही है। करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। तो इस तरह से बेटा आपने देखा, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम लोग हिडन लाइंस के जो है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन थे, हमने बताए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तब भी आप बताइए, और अगर कोई पर्सनल सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। हम उस हिसाब से और क्वेश्चन का आगे के लिए उस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज चलती रहेगी बेटा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।